तो अचानक से राजीव को ये शक हुआ कि राजीव के कार के पीछे कोई दौड़ रहा है। जैसे ही राजीव ने आरवीएम यानी कि रियर व्यू मिरर में देखा, राजीव ने देखा एक कटा हुआ हाथ राजीव के कार के पीछे एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। राजीव को तब लगने लगा कि शायद उस रात, वही रात राजीव के जीवन का अंतिम रात है। राजीव बजरंगबली का नाम लेने लगा एंड बहुत जोर से एक्सीलेटर दबाया। उसके बाद गाड़ी ने अचानक से एक्सीलेट करना बंद कर दिया एंड राजीव वाज शॉक्ड। उसके बाद जो हुआ, हाय गाइस, टॉक विद सोनू के और एक डरावना एपिसोड में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है ना, क्योंकि आज मैं मेरे ही फ़ोन के कैमरे के बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ एंड आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैंने कुछ जुगाड़ करके लिया एंड प्लीज़ आज से वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ आ जाए, क्योंकि अभी फिर से गर्मी का सीज़न आ चुका है। तो बाकी बातचीत बाद में करेंगे। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम हमारे चैनल में फीचर करें तो talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। एंड हॉरर वाइब्स विद सोनू ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, तो फटाफट से जाओ, आप वहाँ पे भी डीएम करके हमें स्टोरी सेंड कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आज के हमारे पहले एपिसोड की तरफ। पहला एपिसोड एक ओला उबेर ड्राइवर की तरफ से एंड दूसरा एपिसोड भी एक ड्राइवर की तरफ से ही है। तो आज बढ़ते हैं हमारे पहले एपिसोड की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। तो कान में ईयरफोन्स डाल लो एंड लेट्स स्टार्ट। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। आज का जो स्टोरी आया है वो आया है छत्तीसगढ़ से। यानी ये स्टोरी एक उबेर ड्राइवर के साथ हुआ है। उबेर ड्राइवर मतलब वो एक पार्ट टाइम उबेर ड्राइवर है एंड रात को मछली का बिजनेस है उसका। एंड उन्होंने ही मुझे ये स्टोरी सेंड किया, क्योंकि ये उनके साथ 2022 के अक्टूबर में हुआ है एंड ये मंगलवार के दिन हुआ उनके साथ। एंड जब हुआ तब तकरीबन रात के 2-2:30 बज रहे थे। वो कहीं से लौट रहे थे मछली खरीद के एंड तब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तो अब जाते हैं कहानी की तरफ। तो बेसिकली होता क्या है, जिसके साथ ये हुआ है उसका नाम है राजीव एंड राजीव का एज सिर्फ 24 ईयर्स है। 2022 में 24 ईयर्स था, मतलब अभी 25 है, 25-26 है। तो बेसिकली होता क्या है, राजीव सुबह के टाइम पे, राजीव का एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर एक कार है, आपको पता है। तो उसी को लेके राजीव ओला या फिर उबर जो भी कैब ड्राइवर सर्विस है उसी में काम करता है। एंड दिन के तकरीबन 2-2:30 बजे तक वो करता है एंड 2:30 बजे के बाद मतलब वो जो ऐप होता है उसको ऑफ कर देता है, तो कोई भी और राइड वगैरह नहीं होता। और उसके बाद घर आके खाना वाना खा के फिर शाम के टाइम, छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि शाम से ही जो मछली वगैरह होता है वो सब जब मछुआरे कलेक्ट करके लाते हैं समुंदर से, वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो वहीं पे कुछ काम करता था। राजीव जब घर आता है तकरीबन 4 बज गए थे, तो शाम हो चुका था। तो राजीव ने मम्मी को कहा कि मम्मी आज तो शाम हो गया है, तो अब खाना दे दो, आज थोड़ा लेट करके ही जाऊंगा एंड रात को जाऊंगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया एंड बोला कि आज रात को खबर मिला है कि बहुत बढ़िया बढ़िया मछली मिला है, तो आज हम दोनों मिलकर खरीदेंगे एंड बढ़िया पार्टी होगा। तो बोला ठीक है भाई, रात को आते हैं। तो वैसे ही राजीव की मम्मी ने खाना दिया, तो राजीव खाना खा के आराम से सो गया। राजीव उठा रात के 9 बजे। 9 बजे राजीव ने रोटी वोटी खाई। उसके बाद मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आता हूँ एंड मुझे आने में सुबह हो जाएंगे, क्योंकि मैं दोस्त के घर जाऊँगा, थोड़ा कुछ चिल मारूंगा, उसके बाद घर आऊँगा सुबह को। एंड उसके बाद मम्मी ने कहा कि जब तू जा रहा है तो मछली लेके आना है, घर के लिए भी कुछ मछली वगैरह लेके आना। तो बोला ठीक है। उसके बाद राजीव अपने घर से निकला एग्जैक्ट 10 बजे एंड राजीव ने कहा कि राजीव के ठीक घर के सामने से हाईवे जाता है, जो कि उस मछली मार्केट को कनेक्ट करता है। एंड मतलब सीधा जाओगे तो वो मछली मार्केट पड़ता है, मतलब हाईवे के क्रॉस करके। एंड हाईवे के एकदम मतलब बाएं तरफ से एक और रास्ता है जो कि जंगल से जाता है, वो मछली मार्केट का एक शॉर्टकट है। तो बोला ठीक है। तो फिर राजीव ने सोचा कि अगर गाड़ी से अगर जाऊंगा, हाईवे से जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगा, पर अगर हाईवे छोड़ के जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो शॉर्टकट है, तो कम टाइम पे पहुंच जाऊंगा।
तो फिर राजीव ने अपने दोस्त को कहा कि भाई देख चलते हैं, नाम मेंशन नहीं किया उन्होंने कि भाई चलते हैं। तो उनके दोस्त ने पहले कहा ठीक है चलते हैं, पर वो मतलब राजीव तो घर से खा के निकले थे, पर राजीव के जो दोस्त थे वो घर से खा के नहीं निकले थे। तो राजीव के दोस्त ने कहा कि भाई तू थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी को रोक, मैं ढाबे पे खाता हूँ, उसके बाद एक साथ चलेंगे। तो फिर वो दोनों उतरे गाड़ी से एंड खाना वाना खाने के बाद राजीव ने जब बिल पेमेंट करने के लिए गए वहाँ पे, तो वहाँ का जो अटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि बाबू आप जा कहाँ रहे हो? तो दोनों ने बोला कि आज फिश मार्केट है ना, तो वहाँ पे जा रहा हूँ, अगर कुछ बढ़िया मछली मिल जाए तो ऐसे ही राजीव ने मजाक मस्ती में कहा कि आपके लिए लाऊं क्या? तो बोला अरे नहीं नहीं मेरे लिए नहीं। फिर उसने पूछा कि तो फिर आप जा कौन से रास्ते से रहे हो, हाईवे से या फिर जंगल वाले से? राजीव ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ हाईवे से नहीं जाऊँगा, जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा। तो फिर वो जो अटेंडेंट था उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये गलती मत करना, क्योंकि मतलब उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से जितने भी गाड़ी वहाँ से गए हैं हर गाड़ी का या तो एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ अनगन चीज़ें हुआ है। तो फिर राजीव को बोला एंड राजीव ने बोला ठीक है चल देखते हैं। उसके बाद राजीव के दोस्त को थोड़ा डर लग गया, तो राजीव के दोस्त ने कहा कि भाई क्यों ही जाना, पर राजीव ऐसा था कि अरे भाई कुछ नहीं होता। तो राजीव ने कुछ सुना नहीं। राजीव उस जो जंगल वाले रास्ते से वहाँ से गए एंड मछली वछली खरीदे। जाने के वक्त कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जब आने का बारी है, राजीव एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में आपको पता है कि 4 जने बैठ सकते हैं। राजीव और राजीव के दोस्त ने बहुत ज़्यादा मछली खरीदा था, मतलब राजीव ने मेंशन किया कि 15 किलो मछली खरीदा दोस्त के लिए, अपने घर के लिए, कुछ बेचेंगे। तो मतलब पूरे कार में मछली का वो जो एक स्मेल होता है ना, फाउल स्मेल वो हो गया था। तो राजीव के दोस्त ने कहा कि भाई देख आने के वक्त गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर अभी जंगल से जाएंगे, वैसे ही वो रास्ता भूतिया है एंड उसके बाद मछली, तो प्लीज़ मेरा बात मान, हाईवे से चल। राजीव ने कहा कि भाई कुछ नहीं होता, तू मेरे साथ है, तुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो 100 है। ऐसे ही मजाक मस्ती में राजीव ने फिर दोस्त से कहा तू चिल मार के बैठ, गाना सुन, मैं ड्राइव करके लेके जाऊँगा। तो फिर जैसे राजीव ने कहा वैसे ही अब उसके दोस्त ने सुना एंड राजीव कार ड्राइव करके उसी जंगल में से आ रहे हैं। तो जैसे ही जंगल में एंटर किया, मछली लेके अराउंड 300 to 400 मीटर उन्होंने जब क्रॉस किया जंगल पे, तो अचानक से राजीव को फील हुआ कि गाड़ी पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी दब दब के चल रही है। तो फिर दोस्त को कहा कि भाई थोड़ा रियर व्यू मिरर में देख तो क्या है। अब उसका दोस्त डरपोक नहीं है, डर है कि भाई क्या है मैं नहीं देखूंगा। तो फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद राजीव को लगा कि भाई सुबह तक या तक के जब जा रहे थे तभी तो गाड़ी बहुत सही चल रही थी, अभी क्या हुआ गाड़ी को। तो एंड उन्होंने राजीव के दोस्त ने बोला कि भाई गाड़ी का शीशा बंद कर देते हैं ना, एसी चला लेते। तो फिर राजीव को लगा कि गाड़ी के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है। तो राजीव ने गाड़ी को सेकंड गियर में ला के गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है। तो अचानक से फिर से राजीव को फील होता है कि गाड़ी का जो वजन है वो बढ़ जा रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से खींच रहा है गाड़ी को। तो फिर राजीव ने बोला कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर राजीव के दोस्त ने कहा कि भाई देख अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ हम लोग घुसे, तो अगर कुछ गलती होता है तो चल हाईवे से जाते हैं, फंस जाएंगे भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा। राजीव ने कहा कि भाई कुछ नहीं होता, तो चल मेरे साथ। राजीव ने वहाँ पर मतलब राजीव ने बिल्कुल भी तब भी नहीं सुना राजीव ने। उसके बाद वो लोग ऐसे ही 1.5-2 किलोमीटर जंगल में घुसे एंड वो जो जंगल वाला रास्ता था 60 से 8 किलोमीटर तक था एंड पूरा ही जंगल मतलब लाइट का नामो निशान नहीं है, क्योंकि एक जंगल है तो लाइट कहीं होगा एंड वहाँ से सड़क है, क्योंकि बहुत लोग दिन के टाइम पे वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो रास्ता सा बना हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। तो फिर अचानक से 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है एंड जो हेडलाइट होता है वो कट गया या फिर ऑफ हो गया। तो राजीव अचानक से शॉक हुआ गया कि भाई क्या हुआ। एंड राजीव का वो जो दोस्त पीछे से चिल्ला रहा है, मतलब साइड में बैठ के चिल्ला रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे हर बार बोला क्यों जाना इस रास्ते पर, तुझे इस रास्ते ही जाना है। उसके बाद राजीव ने कहा कि भाई ठीक है। उसके बाद राजीव ने कोशिश किया कि गाड़ी हम लोग बैक करें, पर गाड़ी बंद हो गया। उसके बाद राजीव ने देखा मतलब रियर व्यू मिरर में कि राजीव के पीछे कोई एक हाथ आ रहा है एंड भाई राजीव डर गया। राजीव ने उसके दोस्त को कहा कि भाई मिरर में देख। तो राजीव के दोस्त ने भी वो सेम एग्जैक्ट चीज देखा
एंड वो दोनों गाड़ी में चिल्ला रहे हैं। तभी मतलब भगवान की कृपा से या फिर कुछ भी करके गाड़ी स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो लोग गाड़ी को बहुत ज़ोर से पैडल कर रहे थे, मतलब एक्सीलेटर जो होता है वो दे रहे थे, पर ऐसा लग रहा कि कोई गाड़ी को खींच रहा है जैसे पहले हो रहा था। मतलब बहुत ही मुश्किल से वो लोग ने बहुत एक लंबा पैच कवर किया। एंड जब उनको हाईवे दिखा तो अचानक से राजीव के दिमाग में आया कि भाई एक बार पीछे चेक कर। मतलब अभी जो हो रहा था ना, उन लोगों को दिमाग में था ही नहीं कि पीछे भी देख रहे हैं मछली है कि नहीं। एंड राजीव के दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि ये सब शायद मछली की वजह से हो रहा है। तो उन लोगों ने जैसे ही पीछे देखा, भाई ने लिखा कि आप यकीन नहीं करोगे, हमने 10-15 किलो मछली लिए थे, एक भी मछली नहीं था। लिटरली एक भी मछली नहीं था, एक भी नहीं। मतलब एक आधा तो बच जाएगा ना अगर गाड़ी उछलेगा भी, कुछ भी नहीं था। एंड तब हमारे अंदर ना वो दम नहीं था कि फिर से उस वहाँ पे घुस के देखूँ कहाँ पे क्या है। तो हमारा 3-4 हज़ार रुपये भी गया। उसके साथ साथ हमारे साथ ये हुआ। एंड मतलब मेरा दोस्त तो मुझे कितना गाली दिया उस दिन। उसके बाद मुझे एंड मेरे दोस्त को रात भर बुखार था। उसके बाद हम एक मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कुछ तावीज़ वावीज़ दिया एंड बोला कि तुम लोग क्यों आए थे। उसके बाद मौलवी साहब ने बताया कि वो जो रास्ता है वहाँ पे 20-25 साल पहले कोई एक मारवाड़ी फैमिली के एक वाइफ, मतलब बहू, किसी फैमिली रीज़न के कारण वहाँ पे हैंग हो गए थे, यानी कि कर लिया था कुछ, तो उनका वहीं पे देहांत हो गया था। तो वही जो उसी की आत्मा, मतलब जो भी वहाँ से पास होता है उनको परेशान करते हैं। आप तो भाई मछली लेके आ रहे थे, तो आपका शुक्र है आप बच गए। एंड यहाँ पे राजीव भाई ने कहा कि भाई मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड में हनुमान जी का एक मूर्ति है, तो शायद सोनू भाई उसी के कारण मैं आपको ये स्टोरी आज लिख पा रहा हूँ। शायद उसी के कारण आज मैं ज़िंदा हूँ, वरना शायद ना मैं होता ना मेरा दोस्त होते। उसके बाद हमने कभी भी वो रास्ता नहीं लिया। एंड तब से ना मेरे मन में एक डर बैठ गया कि रात में से निकलूँगा। भाई मैं रात में अभी भी निकलता हूँ ना सोनू भाई, ऐसा लिखा कि मुझे रियर व्यू मिरर में देखने को डर लगता है कि क्या आ रहा है पता नहीं। तो भाई ये था आज का स्टोरी। एंड स्टोरी छत्तीसगढ़ से आया, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड भाई ये ऐसा स्टोरी कभी आया नहीं, तो ये एक यूनिक स्टोरी था। एंड ऑफ कोर्स भाई अगर किसी के साथ भी होता, अगर वो गाड़ी के फिर भी आप लोग गाड़ी पे हो, गाड़ी का शीशा बंद है, कोई अगर अपने बाइक के मिरर में देखेगा कि कोई हाथ आ रहा है, इंसान नहीं, तो फिर हक देगा वहाँ पे, लिटरली हक देगा। तो सबके साथ ही ऐसा ही होता। बाकी आपको जैसे आप बताया था उन्होंने, उस बुजुर्ग इंसान ने, कि वहाँ से बेटा मत जाओ, अगर आप सुन लेते तो शायद पैसे भी बच जाते, उसके बाद मछली भी बच जाती, उसके बाद आपके साथ ऐसा भी नहीं होता। बाकी एक एक्सपीरियंस है लाइफ में, मुझे जितना लगता है। एंड बढ़िया, आपको एक एक्सपीरियंस मिला कि सुनना चाहिए अगर कोई बोल रहा है तो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी सेंड किया। एंड अगर ऐसे स्टोरीज आपको फ्यूचर में आप कहीं से कलेक्ट कर पाते हो या फिर आपके साथ भी होता है तो आप सेंड कर सकते हो। आपने इंस्टाग्राम पे डीएम किया, बहुत बढ़िया। आप ईमेल भी कर सकते हो, कोई भी आप में से कोई भी कर सकते। तो बढ़ते हैं आज की हमारे सेकंड स्टोरी की तरफ, जो कि है ऊबर ड्राइवर की तरफ से। स्टोरी का ओवरव्यू ऐसा है कि एक पैसेंजर को उन्होंने पिक किया, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ। सो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड के सेकंड स्टोरी की तरफ। अभी जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टोरी नेपाल का है। एंड सुमन ने मुझे सेंड किया स्टोरी, सुमन जी ने मुझे सेंड किया। एंड सुमन जी ने ये कहा कि भाई अभी तक मैंने जिन लोगों से भी ये स्टोरी शेयर किया उन लोगों ने यकीन नहीं किया, बहुत कम लोगों ने यकीन किया। 95% लोगों ने कहा कि नहीं, तेरा कोई गलत फहमी है, तू सपने देख रहा था, तू नशे में था, बहुत कुछ कहा है। पर आज सोनू भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो स्टोरी हुआ ना, ये मेरे साथ सच में हुआ है। एंड मैं भी कहूँगा कि भाई जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि आपको यकीन करना है, यकीन करना ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है, पर स्टोरी सुनो, मज़ा आएगा। तो होता क्या है, सुमन जी एक कैब ड्राइवर है, ठीक है, कैब ड्राइवर। एंड बेसिकली उनका जो बेसिकली शिफ्ट है वो नाइट में है, क्योंकि दिन में वो कुछ और काम करते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया। तो होता क्या है, नेपाल में ना
हमारे इंडिया के तुलना में बहुत ज़्यादा चीज़ों का महंगाई है। अगर आप कंपेयर करो, मान लो कोई एक चीज़ हमारे यहाँ पे 10 रुपये है, वहाँ पे 50 रुपये है, तो है ठीक है। तो बेसिकली सुमन जी इंडिया से वहाँ पे शिफ्ट हुए किसी एक फैमिली रीज़न के कारण, वो इंडिया में थे, तो उनको वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ ऊट पटांग लगने लगा एंड मतलब वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे थे, ठीक है। एंड ये चीज़ उनके साथ हुआ 2017 में, 2017 में हुआ। एंड ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया कि अभी तक उनको हॉन्ट करता है, अभी तक उनके लाइफ में एक ब्लैक स्पॉट क्रिएट किया। तो एक दिन उनके पास एक 8:30 बजे एक पैसेंजर का एक बुकिंग कंफर्म होता है कि एक प्लेस से एक प्लेस तक ड्रॉप करना है। उन्होंने नाम मेंशन किया है पर मुझे बोला कि नहीं लेने को, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम। तो अब जब मतलब वो एक लेडी थी, तो सुमन कह रहा है यहाँ पे कि पहले से ही मुझे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। मतलब जब मैंने उनको पिकअप किया, उनका मतलब वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे एंड वो उनका फेस नहीं दिखा रहे थे। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फेस देख पाऊँ पर शी वॉज नॉट विलिंग टू शो मी, ठीक है। तो मैंने भी सोचा यार चलो औरत है, पता नहीं कब चीख दे, क्योंकि बहुत केस हुआ था 2017-18 में। तो सुमन भी उतना कोशिश नहीं किया। उसके बाद सुमन ने कहा कि हम लोग एक रास्ते पे हमारे गए जो बिल्कुल ही सुनसान है। तो मैंने अचानक से मतलब मेरा नज़र गया जो कार के मिरर होता है, जो कि मिडिल में होता है, वो भी एक रियर व्यू मिरर है। भाई मैंने जो देखा ना सोनू भाई, मैं हिल गया। पहले मैंने देखा वो लेडी, वो मतलब दोनों सीट पे ऐसे हाथ दे के बैठी है, बाल पूरा सामने है एंड शी वॉज स्माइलिंग एट मी। मैं अगर तब स्टीयरिंग छोड़ता एक्सीडेंट हो जाता, अगर उसके तरफ घूमता तो शायद मार देती। मैंने एक बार देखते ही मैंने उसके तरफ और नहीं देखा, मैं सीधा गाड़ी भगाने लगा। तब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे एकदम कंधे के यहाँ से आके कोई ऐसे मतलब जो ब्रीथ कर रहा है ऐसे फील हो रहा है मुझे। एंड मुझे एग्जैक्ट फील हो रहा है कि कोई किसी का गरम वेपर लग रहा है मुझे, जो कि ब्रीथ करता है, CO2 फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डर गया मैं। उसके बाद मैंने जो मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना, मैंने जब गाड़ी रोका, मेरे पास मेरा चारों डोर लॉक था, शी वॉज नॉट देयर, कोई नहीं था गाड़ी में। कैसे हो सकता है ऐसा? जो बैठी थी मेरे पीछे, मेरे दिमाग में ना तब कितना फेयर हुआ, कितना भाड़ा, वो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कौन थी वो, मेरी गाड़ी में कब उतरी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला। एंड मतलब उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको लिख कर सेंड कर पाऊँ। बस ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था एंड मैंने अपने घर वालों के साथ भी शेयर किया, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी अभी तक मेरे प्रेशर के कारण यकीन करते हैं। पर अगर किसी और को बोलता है वो तो गाली देता है, बोलता है तू नशा करता है, तू नशेड़ी है। पर बिलीव मी, ये सच में मेरे साथ हुआ था। सो ये था आज का स्टोरी सुमन की तरफ से। भाई अब देखो क्या बताऊँ, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं यकीन कर रहा हूँ हुआ है तो ही आप इतना ज़ोर दे के बोल रहे हो मुझे। एंड आपके लाइफ में शायद इसका इफ़ेक्ट हो चुका है। मुझे अपने जैसे वॉइस सेंड किया, मुझे पता लग गया कि अभी भी आप डरे हुए हो। बाकी देखो यार, सबके लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले स्टोरी कवर किया, राजीव के लाइफ में हो गया एक, तो लाइफ में होता रहता है। बाकी जो यकीन नहीं कर रहे हैं उनको यकीन कराओ ही मत ना। जो आपको नशेड़ी बोलता है, जाते ही क्यों हो भाई, मत जाओ। मेरे पास स्टोरीज सेंड करो। मेरे जो फैमिलीज है, मैं भी जितने भी स्टोरीज कवर करता हूँ, बहुत लोग यकीन करते हैं, बहुत लोग नहीं करता है। तो क्या है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, आपको भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके साथ जो हुआ आप शेयर करो। अब दुनिया वाला यकीन करे ना करे क्या। तो बाकी ये आपका बहुत ही बढ़िया स्टोरी था। एंड भाई अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तब पता चलेगा कि मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पीछे कोई बैठा है, मुझे फील हो रहा है, अकेला शूट कर रहा हूँ घर पे। बाकी
इतने दिन शूट करते करते मेरे अंदर आ गया वो कि मतलब क्या बताऊँ। बाकी स्टोरी बढ़िया था। अगर आपके पास और भी ऐसे नेपाली स्टोरीज है आप शेयर कर सकते हो। बाकी आपने कहा कि मेरे पास और स्टोरी है, मैं शेयर करूँगा, सो यू आर वेलकम फॉर दैट। एंड बाकी बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी सेंड करने के लिए। आई होप आपका और एक स्टोरी बहुत जल्द आए। तो भाई ये था आज का 2 स्टोरी, दोनों ही कैब ड्राइवर के थे। बाकी पहले वाला स्टोरी मैंने सुना है, बहुत कम है बट सुना है। मछली लेके बहुत सुना है, पर किसी कैब ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ कभी नहीं सुना। पर ये जो स्टोरी है कि गाड़ी से ही गायब हो गई वो। ऐप में होता है ना कि दिखाता है ना कि आपका पैसेंजर मतलब लोकेशन, जब मैंने उसके बाद चेक किया कुछ भी नहीं था। मतलब अब ऐप में भी कोई घुस के कुछ करेगा पता नहीं, इसलिए भाई ने मुझे लिखा कि सोनू भाई अगर आपको यकीन हो तो वही पढ़ना। यकीन हुआ है तो ही पढ़ा भाई मैंने, सुमन भाई अब बिल्कुल चिंता मत करो। एंड बाकी मैंने जो कहा, जिनको यकीन करना होगा वो लोग यकीन कर लेंगे, जिनको करना नहीं होगा नहीं करेंगे। तो ये था दोनों स्टोरी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपके पास भी स्टोरीज है तो इंस्टाग्राम पे DM करो हॉरर वाइब विद सोनू। एंड क्या है जीमेल ID है talkwithsonu2003@gmail.com। बाकी मेरा और एक चैनल है टॉक विद सोनू शॉर्ट्स, जो जहाँ पे मैं शॉर्ट स्टोरीज मतलब शॉर्ट वीडियो क्लिप्स शेयर करता हूँ। आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी 2-3 सब्सक्राइबर्स हुए क्योंकि अभी आज परसों मैंने खुला है। पहले एक चैनल था जो कि बढ़िया ग्रो कर गया था, पता नहीं कैसे फ्रीज हो गया। तो बाकी कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। एंड ये था आज दोनों स्टोरी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। आई होप पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो बाय बाय।